महाशिवरात्रि पर शिवालयों में लगा शिव भक्तों का तांता। श्रावण मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार के कनखल में स्थित श्री दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह तड़के से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव श्री दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि भगवान शिव की ससुराल हैं, सावन का पूरा महीना वह यही वास करते हैं और यही से सृष्टि का संचालन करते हैं। यही वजह है कि श्रद्धालु महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह तड़के से ही लाइनों में लगकर जलाभिषेक करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात सुरक्षा की जाए, ऐसे में भीड़ को देखते हुए मंदिर में पुलिस बल तैनात है। रिपोर्ट शहजाद अली। महाशिवरात्रि है, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। क्योंकि भगवान शिव का विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसलिए दुनिया भर में भगवान शिव के उस विवाह रात्रि की स्मृति में, उस विवाह रात्रि के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि सती के ही बार बार अवतार लेने की प्रक्रिया में सती ही पार्वती के रूप में भगवान शिव से विवाहित पुनः दूसरे जन्म में हुई और उसी फाल्गुन मास की चतुर्दशी इसी विवाह रात्रि की तिथि के याद के उपलक्ष्य में हर मास की शिवरात्रि को शिव विवाह रात्रि या शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो ये श्रावण का महीना है, भगवान शिव का पवित्र महीना है। भगवान शिव इस महीने के अधिष्ठाता है। भगवान शिव ही यहाँ से सृष्टि का संचालन करते हैं। भगवान शिव ने कालांतर में अपने सास ससुर और देवी देवताओं को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यहीं पर निवास करूंगा, कनखल में अपनी ससुराल में ही निवास करूंगा। इस वरदान के अनुसार भगवान शिव श्रावण के महीने में यहीं पर निवास करते हैं। इसलिए दूर दूर से लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं। प्रशासन की व्यवस्था को मैं क्या कह सकता हूँ। प्रशासन की जो ड्यूटी प्रशासनिक तौर से लगाई गई है, वो ड्यूटी वो लोग अपनी कर रहे हैं। बाकी मंदिर की बड़ी सुदृढ़ और व्यवस्थित व्यवस्था है, इसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और सभी लोग श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। जो है विवाह वो उनकी शंकर जी की ससुराल मानी जाती है। यहाँ पर जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया था और शिव जी को नहीं बुलाया था, केवल पार्वती जी आई थी, वो भी अपने पति की बिना आज्ञा के यहाँ पर आ गई थी। और जब यहाँ आई तो उन्हें यहाँ पर अपने पति की बेइज्जती और तिरस्कार महसूस हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर जो यज्ञ कुंड था उसमें अपने आप को सती कर लिया, जो अभी भी यहाँ पर यज्ञ कुंड है। और जब शंकर जी को ये पता चला तो वो यहाँ प्रकट हुए और सती जी को लेकर के यहाँ से पार्वती जी लेकर वो गोद में लेकर के भागे, जिसकी मूर्ति प्रतिमा यहाँ बिल्कुल बनाई गई है, जिसमें शिव शंकर जी ने माता पार्वती को गोद में उठाया हुआ और वो अग्नि में जल गई। ये यहाँ की मान्यता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। करोड़ों यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं वो जल लेकर के हरिद्वार से हल्की पौड़ी से भरते हैं और यहाँ महादेव पर चढ़ाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है और लगभग करोड़ों वर्ष मतलब कई शताब्दियाँ बीत गई हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पूर्ण मान्यता से यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। ये सिद्धपीठ माना जाता है। जय बोल। मेरा नाम सीमा ठाकुर है।